हेलो दोस्तों, आईआर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज का हमारा नया टॉपिक है। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी में चेंज आना, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अर्थ पर जो एक्सेलरेशन लगती है वो फोर्स की वजह से लगती है। वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ पर लगने वाली मतलब फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है, और जहाँ जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स होंगी वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़रूर होंगी, मतलब चेंजेस होंगे वेलोसिटी में। इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। ग्रेविटी कहते हैं, इसे जी से डिनोट करते हैं, सिंबल जी से डिनोट करते हैं। ग्रेविटी वो फोर्स होती है जिसकी वजह से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्ज करें कि एक अर्थ है, जिसका रेडियस r है और मास m है। अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट से इसके रेडियस तक के इसका डिस्टेंस भी r होगा और रेडियस भी r होगा, और इसका अर्थ का मास m होगा और ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल स्मॉल m होगा। अब जो ऑब्जेक्ट को एक फोर्स खींचेंगी, जो खुद का वेट रहेगा, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी उसके खुद के वेट के वजह से, जो mg होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके मुताबिक दो मासेस के दरमियान लगने वाली फोर्स होती है ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि उससे जो फोर्स खींच रहे ऑब्जेक्ट को वो है कैपिटल अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू जी अपॉन r स्क्वायर। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगी वेट के साथ, क्योंकि वेट भी उसे अपनी तरफ खींच रहा है, ज़मीन उसके वेट से उसको अपनी तरफ खींच रही है, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगी। तो इसकी कंडीशन हुई एफ सी इज इक्वल्स टू एम एम अपॉन जी अपॉन आर स्क्वायर, और वेट होता है एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हमारा जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर, और m भी द मास ऑफ रेडियस।
मास ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ। जिसकी वैल्यू होती है 6.4 × 10⁶ मीटर। अब ये फॉर्मूले में पुट करने पर हमें देखते हैं क्या मिलता है। 6 × 6 6.4 × 10⁶। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेंगे, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसका डायमेंशन होगा L0 M1 T-2। ये तो हमारी पहली केस हो गई थी जो अर्थ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, अर्थ के सरफेस पर। अब हम दूसरा केस इसका देखते हैं जो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसमें अर्थ का मास m होगा और इसका रेडियस होगा r+h, और इसका वेट होगा mg कुछ हाइट पर h। इसमें भी सेम कंडीशन होगी, एक ऑब्जेक्ट का वेट से नीचे खींच रहा है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे का आ रहा है, तो इसमें भी सेम केस होगी। Fc = m वेट, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gmm/r² = mgh, r+h का स्क्वायर। सॉरी, m से m कैंसिल हो जाएगा, Gm/r+h का स्क्वायर = gh। ये हमारी दूसरी केस है और ये फर्स्ट केस है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही। तो हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। G = Gm/r², r² को इधर भेज देंगे, G × r² = Gm। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। Gh = Gm/r+h का स्क्वायर। Gh = Gm की जगह हम रखेंगे G × r² r+h का स्क्वायर। Gh की वैल्यू हमें मिलेंगी G × r+h का स्क्वायर। तो हमें हाइट पर न्यूटन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी G × r+h का स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होंगी, हाइट बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी। तो ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे आप वीडियो को देखकर पूरा समझिए।
अगले चैप्टर में हम ग्रेविटी में वेरिएशन को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।